बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 2019 या जो 2019 का पेपर था जिसे 2020 में कंडक्ट कराया गया था उसको लेकर के मैंने बात कर ली थी। उसको मैंने पूरी तरह से सॉल्व करा दिया है, चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं। यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को कंप्लीट कराने के बाद हम अलग से भी कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके पार्ट 1 में हमने लगभग 1 से 15 तक के क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली थी। क्योंकि यहाँ पर हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बना लेते हैं। यानी एक पार्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस तक बात कर ली थी। आज के अपने इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 16 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वने अपि पदे का संधि। वने अपि पद में कौन सी संधि है आपको बतानी है। आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से भी करने की कोशिश करें। तो वने अपि पदे पूर्वपः संधि, करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका 16 का 2 हो जाएगा। इसका एक सूत्र है एडा पदांतादति। इस सूत्र से हम जो है अगर हम इस सूत्र की बात करें तो इस सूत्र के अनुसार पद के अंतिम ए या ओ के बाद आ हो जाता है तो उसे पूर्व को हम लोग आ ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आ हो जाता है तो ये आ होगा, ठीक है। ये वाला आ नहीं होगा, ये आ होता है आपका, इसीलिए वने अपि में ये वाला आ यानी एस टाइप का जो आ देखने को मिलता है ये मिलेगा। और इस तरह से अगर हम वने अपि का संधि विच्छेद करेंगे तो वने धन अपि, ठीक है। अगर तोड़ेंगे तो ये छोटा आ आएगा आपका, लेकिन लिखने में हम वने अपि ऐसे लिखेंगे, यानी जो आपका आ होगा ये डा की तरह कुछ दिखेगा आपको। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम ले लें हरेव, ठीक है, तो इसको कैसे आप लिखेंगे हरे धन। इसको तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे तो हरे धन अव हो जाएगा, हरेव यानी आ का ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप संधि विच्छेद करते हुए संधि को फाइंड करेंगे। संधि आपको अलग से भी बता दी जाएगी, उसके लिए आप परेशान न हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 पूछा है नीति मार्ग के ना परिलघयन्ति, यानी कहने का मतलब है कि कौन लोग नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो 17 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नीति मार्ग कुलीनः न परिलघयन्ति, यानी कुलीन लोग जो होते हैं वह नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 का 3 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है तत्रय में संधि है। तत्रय में कौन सी संधि है आपको बतानी है। तो तत्रय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर हो जाएगा तत्र धन एव, तो ये मिलकर आपका बनेगा तत्रय, ठीक है। इसी तरह अगला अगर एग्जाम्पल लें जैसे गंगौध, एक दो एग्जाम्पल समझ लेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें गंगौध का, आप खुद से भी करने की कोशिश करें तो गंगा धन ओधा, ठीक है, ये मिलकर हो जाएगा गंगौधा। तो इस तरह से इसमें संधि पूछी है तो इसमें जो संधि आएगी वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। तो इस तरह से वृद्धि संधि के कई सारे नियम हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। संधि पर एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 पूछा है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। कितनी होती है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या। हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो 2 होती है। कौन सी होती है, एक होती है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। ये होती है, कहीं कहीं 3 भी संख्या देखने को मिलती है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, लेकिन मूलतः देखें हिंदी में तो 2 ही देखने को मिलते हैं जो कि है अनुस्वार और
विसर्ग, अनुस्वार यानी जिसमें हम अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं, विसर्ग जिसमें हम आहा की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने संधि विच्छेद किया, इसमें हमने विसर्ग का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको पता चल गए। इसके अलावा अगर हम संस्कृत की बात करें कि संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो यह होती है 4। कौन कौन से 4 होती हैं उन्हें देख लेते हैं। तो यह है अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। पहला है अनुस्वार यानी जिसमें हम अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अंग से अंगूर हो गया है और संसार हो गया, तो कई सारे अनुस्वार से बनेंगे। विसर्ग आप सभी को पता है जिसमें हम संधियों में ज़्यादातर हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हो गया 2 और जिह्वा मूल्य जिसमें हम का और खा से पहले कुछ आधा विसर्ग सा लगाते हैं, तो उसे हम जीवा मूल्य कहेंगे। और चौथा होता है उपध्यामानीय, उपाध्यामानीय, इसमें भी हम पा और फा से पहले आधा विसर्ग जो होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, ध्यान रखिएगा। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपकी 4 प्रकार के अयोग्यवाह वर्णों की संख्या देखने को मिलती है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 पूछा है अनुरूपम में समास है। अनुरूपम में कौन सा समास है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनुरूपम की, तो अनुरूपम में जो है अव्ययी भाव समास पाया जाता है। तो अगर दोस्तों हम अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास वह होता है जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो। पूर्व पद तथा उत्तर पद को मिलाकर समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समस्त पद सदा नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अनुरूपम की बात करें तो अनुरूपम यानी रूपस्य योग्यम, यानी रूप के योग, इसका अर्थ ये होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान करें कि अव्यय भाव समास की हम पहचान कैसे करते हैं। आ, प्रे, बा, तो कई सारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनसे हम अव्यय भाव समास की पहचान कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है कौन स्वर ह्रस्व नहीं है, इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वरों की बात करें तो वे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल में पहला तो आ जाएगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ऋषि वाला और ला, ये हो जाएंगे आपके ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो इनमें आप पहचान लीजिए कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं। पहले तो ये हो गया री, री। ऊ भी हो जाएगा, अगर छोटा ऊ धन ऋण मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ, तो ये भी छोटा ही माना जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा कौन स्वर नहीं है ह्रस्व का, तो जो ओ है आपका या दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा, ये आपका ह्रस्व स्वर नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 21 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 पूछा है कि सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। आपको बताना है विभक्ति। तो 22 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वह 3 हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। सहयुक्त प्रधाने सूत्र तृतीय विभक्ति का बोधक है। इसमें सह, साकाम, साधर्म, सामम के साथ तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी तृतीय विभक्ति प्रयोग हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालकावपि का संधि विच्छेद क्या होगा, आप खुद से भी इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो 23 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वह फर्स्ट हो जाएगा बालको धन अपि। बालको धन अपि मिलकर के बालका वापि बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो संधि प्रयोग हुई है वह है स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जो प्रकार है आपका अयादि संधि का, तो यह अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। स्वर संधि के भेद में अयादि संधि का यह उदाहरण है। अयादि संधि की बात करें तो इसका सूत्र होता है HO I अया वाया। इसको अगर लिखें हम HO I वा या वाह, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अयादि संधि के अंतर्गत का उदाहरण है और ये स्वर संधि का भेद हो जाएगा। कौन भेद हो जाएगा, अयादि संधि। करेक्ट आंसर यहाँ पर 23 का फर्स्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पूछा है बगुले को संस्कृत में कहते हैं। बगुले को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो यहाँ पर संस्कृत में देखिए पशु पक्षी फल हो गई, सब्जियां हो गई, शरीर के अंग हो गए, ठीक है। और सबसे बड़ी संस्कृत की जो गिनती होती है उनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने गिनती के बारे में जाना था, कई सारे क्वेश्चन आए थे गिनती के, यानी 15 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ लिया है कि बगले को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो बगले को संस्कृत में हम बकाह कहते हैं। चटका का अर्थ होता है चिड़िया, कपोता का अर्थ होता है कबूतर, और काका मतलब क्या होता है? आप खुद से भी आंसर करें, कौवा होता है कि कोयल होती है? तो यहाँ पर तो हम बताएंगे कि काका का अर्थ होता है कौवा, ठीक है। तो ये हो गए संस्कृत के कुछ नाम, सभी के बारे में हमने जाना क्योंकि एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 25 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है हरय क्रुध्यते में हरय में कौन सा कारक है? हरय में आपको कारक बताना है। देखिए संधि, कारक, विभक्ति, लिंग, वचन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अलग से भी टॉपिक इनको पढ़ कर के रखिए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको टॉपिक सारे क्लियर होंगे तो आप इनका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि हरय क्रुध्यति में हरय में कौन सा कारक है, तो इसमें संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की बात करें तो संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान के लिए, ठीक है। संप्रदान में हम के लिए का प्रयोग करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो इस तरह से आप इसको याद करते हैं। तो इस तरह से आपको कारक वगैरह ध्यान में रखने हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि अस्मद, युष्मद, तत्र और राम, हरि, नदी, रमा, इन सब के आपको विभक्ति रूप ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। जो भी आपके लकार हैं 5 तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, इनमें से कौन सा है? तो अगर आपको याद होंगे शब्द रूप वगैरह तो आप आसानी से इनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं अस्मद के शब्द रूप। तो दोस्तों ये रहे अस्मद के रूप। अस्मद के रूप की बात करें तो इसमें अस्मद का अर्थ होता है मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप आपको बताना है। तो षष्ठी बहुवचन रूप में क्या होगा? तो षष्ठी बहुवचन रूप में अस्माकम दिखेगा या तो नाह दिखेगा। देखिए कॉमा लगा है, इन दोनों में आपको एग्जाम में कोई भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको अस्मद के रूप ध्यान नहीं है तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, ठीक है। आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वह हमें मिल गया है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हमारा अस्माकम या नाह। तो हम देख लेते हैं हमारे आंसर में अस्माकम मिला है या नाह मिला है। तो देख लीजिए अस्मद का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हमें अस्माकम तो नहीं दिया लेकिन कॉमा लगाकर जो हमने नाह बताया था वो मिल गया है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। पूछा है रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। तो देखिए रूप वगैरह जरूर आप ध्यान में रखिएगा। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को हम रमा के नाम से जानते हैं। तो रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप पूछा है, तो इसके भी हम रूप देख लेते हैं। तो रमा जो है एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, ध्यान रखिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा। तो चतुर्थी ये हो गया हमारा, ठीक, हमारा चतुर्थी ये हो गया और एक वचन में आ जाएगा रामाय। तो ये हमारा क्वेश्चन में पूछा था। आप विभक्ति ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इंटरनेट से भी खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से रमा का भी आप ध्यान में रखिएगा। हमारा आंसर हमें मिल गया है, रामाय हो जाएगा। तो इन विभक्तियों को दिखाने का यही है कारण कि हमको लिखना ना पड़े और आप आंसर भी सीधे सीधे समझ जाएं, ठीक है, क्वेश्चन का। तो रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन में हमने क्या पाया था? रमाए, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 27 का 3 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 पूछा है पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। तो देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो 2020 का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी पिता के रूप पूछे गए थे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था 2020 के क्वेश्चन पेपर में। जो दिसंबर में होना था 2019 का वो नहीं हुआ था, 20 में हुआ था। तो उसमें भी पिता का शब्द रूप पूछा था। तो देख लेते हैं पिता के शब्द रूप।
तो ये रहे पिता शब्द के रूप। पिता एक ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञा है। सभी ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञा पदों को हम इसी प्रकार बनाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। रूप है पिता के, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन रूप बताइए। तो पितृ शब्द का कौन सा सप्तमी, हमें सप्तमी देखना है। ये रहा सप्तमी। सप्तमी में हमें एक वचन देखना था, ठीक है। तो सप्तमी में हम एक वचन देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक वचन हमारा पितरी। तो ये रहा आपके पिता के शब्द रूप। पिता के शब्द रूप को भी आप ध्यान में रखिएगा, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से इसका आंसर मिलने के बाद 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 पूछा है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। देखिए, आपको प्रत्याहार भी ध्यान में रखना है। प्रत्याहार की संख्या अगर पूछे तो 42 आपके प्रत्याहार देखते हैं। 42 आपके प्रत्याहार देखने को मिलते हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आपका ई, छोटा ई आएगा, छोटा ऊ आएगा, री आएगा और र आएगा। ये आएंगे आपके इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण। तो यहाँ पर इक का पूछा है, उक का पूछ सकता है, तो आप प्रत्याहार को आप ध्यान दे लीजिएगा, आप उन्हें भी एक बार पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का 30 नंबर का। महेश्वर सूत्रों की संख्या है। कितनी महेश्वर सूत्रों की संख्या है तो आपको बताना है। तो 30 की बात करें, यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, यानी 14। महेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वह 14 देखने को मिलती है। कौन कौन से 14 होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहे पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्र। आ ई उड़, री ल क ए ओंग ए औच है वरट लड़ इयम अंगड़नम झबय गढ़ धश जब गढ़ दश खफ छठ चट तव कपय श श सर हल। इस तरह से ये 14 सूत्र आपके हो गए हैं यहाँ पर पाणिनि के महेश्वर सूत्रों से। तो इस तरह से दोस्तों आप महेश्वर सूत्रों की संख्या के साथ साथ इनको ध्यान में भी रखिएगा। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। आज के इस वीडियो में हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।